जय माता रानी दोस्तों, माँ दुर्गा की कृपा सदैव आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहे। आज हम श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम और द्वितीय अध्याय का श्रवण करेंगे। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। हाथ में कुछ पुष्प और अक्षत लेके माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए पाठ करेंगे, पाठ सुनेंगे। दोस्तों, यदि आप भी श्री दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आपको मिल सके। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ को सुनने से और करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, घर में खुशहाली आती है, सुख समृद्धि का वास होता है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। माँ शैलपुत्री का ध्यान करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि का प्रथम दिन घट स्थापना के लिए होता है और इसी के साथ साथ माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंडिका बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटब को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ, उनको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भूशिखंड, मस्तक और शंख धारण करती हैं और इनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से सुशोभित है। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है और वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ऐसी माँ शैलपुत्री को मेरा बारंबार प्रणाम है। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र श्रवण जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तो सुनिए। सूर्य कुमार महाभाग श्रवाणी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचिसर मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का और उनकी पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलादि वंश नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हुए। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी ही प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कुलादि वंश में संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर वहां रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसीलिए उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया था। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसीलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्र मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए काफी काल तक रहे। फिर ममता से अकृष्टचित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करेंगे या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा खजाना भी खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरथ निरंतर सोचते रहे। एक दिन उन्होंने वहां विप्र मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है?
तुम क्यों शोकग्रस्त हो? अनमय से क्यों दिखाई देते हो? राजा सूरत ये प्रेम पूर्वक कहा और वचन सुन के वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। इसीलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की, स्वजनों की वो कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं या उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं? क्या वे दुराचारी हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि के कारण, धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में इतनी चिंता और स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वो सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुरोध को तिलांजलि दे दिया है, मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह क्यों है? महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त है वो इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, ये क्या है? इस बात को मैं नहीं जान पाता हूँ। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा हृदय अत्यंत दुखी है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन है निष्ठुर हो रहा है। मैं क्या करूं? मार्कंडे जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, तदंतर राजाओं में मैं श्रेष्ठ राजा हूँ और सुरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा कुछ वार्तालाप करने लगे। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बतलाइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वो बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, ये जानते हुए भी कि वो अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ये क्या है? इधर ये वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र, पति और स्त्री ने इसको छोड़ दिया है, तो भी ये अपने स्वजनों के इस परित्याग को अपने हृदय में हार्दिक स्नेह से रखा हुआ है। इस प्रकार ये तथा है, दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी ये मोह हम में क्यों पैदा हो रहा है? ये क्या है? कृपया इसका बताइए। तो ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और कुछ रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्य की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्य की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। ये सब बातें दोनों में समान हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते हैं कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन पर सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसीलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हे जगदीश्वर, भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपी जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है।
वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की अधीश्वरी है। राजा ने कहा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? कृपया इस बताने का कष्ट करें। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में वे देवी नित्य स्वरूपा हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्यापित कर रखा है। तथापि उनके प्रकाट्य अनेक प्रकार से हैं, वो मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट हुई हैं। उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्ण वर्ण में निमग्न हो गया और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग सैया पर बैठकर योग निद्रा आश्रय लेट सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया देखा और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ कर दिया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन करने वाली, संसार को संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी को भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वस्त्रकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर, प्रणव के आकार, उकार मकार अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वे देवी तुम हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री और परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुमसे ही इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयनी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, कल्पांत के समय संघार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपी महादेवी और महेश्वरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही ह्रीं, तुम ही बोध स्वरूप बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष का धारण करने वाली हो। बाण, भूषुंडी और परिघ, ये तुम्हारे अस्त्र शस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, जितना भी सौम्य और सुंदर पदार्थ है, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे ऊपर रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी अस्त रूप कुछ भी वस्तुएं हैं, उन सब की जो शक्ति है वो तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली है। तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को तो तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है हे देवी? तुम अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये जो दोनों दुष्ट असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की आदिशक्ति देवी योग निद्रा
की इस प्रकार स्तुति की तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के पालनहार जनार्दन जल में शेषनाग सैया से उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटब अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से उनकी लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के उद्योग से कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर इन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक एक बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी मोह में उन्हें डाल रखा था, इसीलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। तब भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो, अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मुझे वर चाहिए। यहाँ दूसरे किसी और वर का क्या लेना देना। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान ना हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक पर अपनी जांग रखकर चक्र से उन्हें काट डाला। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनका प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, वो सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाणिक मनमंत्र की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय पूरा होता है। तो भक्तगण कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिखें। हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प माता रानी के चरणों पे समर्पित कर दीजिए। आशा करती हूँ ये अध्याय आपको जरूर पसंद आ रहे होंगे। दुर्गा सप्तशती के आगे के अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।